आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी आपको बताने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जितने भी हमने लिया है, ये सभी क्वेश्चन बहुत काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इसको वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी मॉडल पेपर बना के देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन प्रायिकता का नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, तो यहाँ पे पहला सवाल बोला है दोस्तों कि प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने की घटनाओं का योग बोला गया है। ठीक है, तो प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने की घटनाओं का योग पूछा गया। प्रायिकता होने प्रायिकता नहीं होने की घटनाओं का योग कितना होता है, आपको बताया गया होगा सूत्र कि प्रायिकता होने, ठीक है, मतलब पी, और प्रायिकता नहीं होने यानी कि पी डैश का योग कितना होता है, 1 होता है। ये आपको काफ़ी बार बताया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल हमारा क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो दूसरा सवाल हमारा क्या बोला गया है, देखिए, तो दूसरा सवाल बोला है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो घटना की प्रायिकता याद रखिएगा, कभी भी जीरो प्रायिकता का एक सूत्र जान लीजिए कि प्रायिकता का जो वो वैल्यू होता है दोस्तों, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। ठीक है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और इस 0 और 1 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है दशमलव में, है ना। और 0 से इधर पीछे मतलब माइनस में, मतलब कोई भी माइनस में अंक नहीं हो सकता है प्रायिकता का वैल्यू। और ये 1 से उधर आपको बढ़ेंगे तो इसका भी प्रायिकता नहीं होगा दोस्तों, यानी 1 से ज़्यादा 2 3 4 5 कुछ भी नहीं हो सकता है, और माइनस में कोई भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। बस यही आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यही आप अगर नियम फॉलो करते हैं तो आपका सवाल एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, माइनस में देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है आपका सी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है, आगे तीसरा सवाल देखिए कि किसी घटना की प्रायिकता होती है। प्रायिकता निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता जब भी पूछ दे, चाहे संभव घटना की जब भी प्रायिकता पूछ दे, तो एक बताना है। संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। तो अगला सवाल बोला है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तभी हमने बताया कि कोई भी माइनस में अगर दिख जाए तो वो प्रायिकता नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है माइनस में दिख रहा है, ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। ठीक है, आगे है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, इसमें भी नहीं पूछा है, तो माइनस में देख लीजिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रायिकता नहीं होगा। अगला छठा सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, नहीं हो सकती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है ना, तो ये प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, तो इतना तक ले आपने समझ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 7 नंबर सवाल देखेंगे। थोड़ा सा हम इसको ऊपर की ओर बढ़ा लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो एक पासा फेंकिएगा दोस्तों, तो उस पासा में क्या होता है, 1 2 3 4, है ना, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। यानी पासा में कितने हो सकते हैं, टोटल संभावना 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी प्रायिकता का वैल्यू जो होता है दोस्तों, आपको पढ़ाया गया होगा, प्रायिकता का सूत्र होता है दोस्तों पीई बराबर एनी बटा एन एस, एनी बटा एन एस। ठीक है, एनी बटा एन एस। ठीक है, तो ये प्रायिकता का सूत्र होता है दोस्तों। तो यानी कि घटनाएं जो होती है ऊपर लिख दीजिए और कुल संभावनाएं नीचे लिख दीजिए, तो प्रायिकता का मान निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको तो बताया गया है, बताया गया कि नहीं। तो अगर आप इतना जानते हैं तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, तो कुल संभावना कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल संभावना कितना हो जाएगा, 6, और कितना, 3 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 3 कितना, एक बार आ रहा है, तो 1 यानी 1/6 हो जाएगा इसका प्रायिकता। कितना हो जाएगा, 1/6। तो ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, 1/6 हमें देखना है। ठीक है, तो 1/6 आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है
तो उसी को आंसर क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। तो पासा फेंकिएगा तो 1 2 3 4 5 और एक होता है 6। अब देख लीजिए इसमें आपको अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो 2 ऐसा संख्या है जो स्वयं से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। 3 भी ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, यानी अभाज्य संख्या हमको यहाँ से, और एक 5 भी ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगा और और 1 से कटेगा, ठीक है, और कोई अंक से नहीं कटेगा। यानी 3 गो हमें अभाज्य संख्या मिला। ठीक, कुल घटना हमें कितना मिल गया, 3। और टोटल पासा में कितने संभावना रहते हैं, 6। अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन में 1/2 कहाँ दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आगे की ओर चलते हैं। तो अब देखते हैं आगे की ओर क्या सवाल है। देखिए, तो अब अगला सवाल बोला है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता बताइए। दोनों पर समान संख्या, 2 गो पासा फेंकना है तो दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। 2 पासा फेंकिएगा तो टोटल संभावना कितना हो जाएगा, उसका टोटल संभावना हो जाएगा 36, ठीक है। कितना हो जाएगा, 36। 2 पासा फेंका गया है तो पासा में कितने घटना होती हैं, 6, और 2 पासा फेंका जा रहा है तो 6 का स्क्वायर माने जो पासा होता है, तो पासा में कितने संभावना होते हैं, 6, तो उसके पावर n हो जाएगा। कितना बार फेंका गया है, तो पासा 2 बार फेंका गया है तो 6 के पावर n हो जाएगा, यानी कि 2 बार फेंका जाए तो 6 के पावर 2, यानी कि टोटल संभावना इसका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएंगे। अब हमें तो ये संभावना नीचे लिखा गया, अब उसका घटना देखना है मेरे को। दोनों पासों पर सेम आने की, मतलब एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आना है, यानी कि पहले पर 1 आएगा तो दूसरे पर भी 1 आएगा। फिर इसी तरह से 2 आएगा तो 2 आएगा। फिर कितना आएगा, सेम संख्या लेना है, 3 3 आएगा। फिर 4 4 आ सकता है। फिर 5 5 आ सकता है। फिर 6 6 आ सकता है। बस, यानी टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो रहा है, घटना 6 हो रहा है। तो घटनाएं हमें पता चल गया कि कितना आ रहा है जी, 6 आ रहा है ना। हमें पता चल गया घटना कितना आया, 6। तो बस अब तो सवाल बन जाएगा ना। तो बस अब हमें क्या आ गया, 6 घटना हो गया, टोटल संभावना 36 था। इसको काटेंगे तो 6 1 36, यानी कितना आ रहा है, 1/6 इसका राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो 1/6 ऑप्शन में देखना है आपको कि 1/6 कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन में आपको 1/6 देखना है इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, और 1/6, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, एक सिक्का को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता। तो देखिए सिक्का में टोटल संभावना कितना होता है, हेड ना तो टेल, यानी 2 गो संभावना है, और उसमें जीत आने की प्रायिकता या तो हेड आएगा नहीं तो जीत, या तो मतलब कि जीत आएगा नहीं तो पट आता है, तो जीत आने की घटना 1 होगा, है ना। टोटल संभावना कितना है, 2। तो 1/2 इसका जीत आने की प्रायिकता हो जाएगा एक सिक्का में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे की ओर अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोल रहा है कि 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। 2 सिक्के उछालना है तो 2 गो सिक्का उछालिएगा और 2 पट, केवल हमें 2 पट की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 सिक्का उछालिएगा तो क्या क्या हो सकते हैं, पहले कुल संभावना इसका कितना हो सकता है। तो सिक्का में कुल संभावना 2 रहता है, और कितना बार फेंकना है हमें, 2 बार, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी टोटल संभावना इसका कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 हो जाएंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए कि या तो एच हो सकता है और एक टी हो सकता है, पहली संभावना ये हो गया। दूसरी हो जाएगा एच भी हो सकता है ना। टी एच हो सकता है और एगो टी हो सकता है, यानी टोटल कितने संभावना हो गया, 1 2 3 4 ठो, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला गया है कि 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता, दोनों पट आने की, तो 2 पट आने की कितना घटना हो गया,
सिर्फ एक घटना हो रहा है, यही सिर्फ है जो कि 2 पट आया है। तो 1 हो जाएगा इसका घटना, और टोटल संभावना 4 था, तो 1/, इसका कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमें 1/, इसका 4 आंसर कर लेना है टिक। ठीक है, तो देखिए 1/4 इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, आप इसको आंसर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में देखिए तो कहाँ है 1/4, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन। ठीक है, तो 11 तक ले हमारा कंप्लीट हो गया, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करके। देखिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, देखिए दोस्तों कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। 52 गो पत्ती है, अच्छी तरह से फेंट दी गई है, एक पत्ता निकाला गया तो इक्का। तो देखिए ताश के टोटल गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसका कुल समाना 52 हमको पता चल गया। ठीक है, और इसमें इक्का बोल रहा है, तो इक्का का एगो होता है, 4 गो होता है एक ताश की गड्डी में, याद रखिएगा। तब इसको काटिएगा तो तेरे चौका कितना होता है 52, यानी कितना आ गया, ऊपर 1 और नीचे 13 आ गया, यानी इसका 1/13 राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आपको देखना है कि 1/13 कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बस यही इसका आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, 1/13, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है और एक पत्ता निकाला जाता है, तो तस्वीर वाला पत्ता बोल रहा है। तो तस्वीर वाला टोटल पत्ता जो होता है दोस्तों, बीबी का होता है, सब में एक 4 तरह से पत्ता हो, जैसे देखो ताश के टोटल 52 पत्ते होते हैं, आपको बताया गया होगा, जिसमें दो भाग, दो कलर के हिसाब से 2 गो कलर होता है, 26 गो, लाल और काला, और उसको लाल को 2 भागों में बांटा गया है, ईटिया और 13 गो ईटिया हो जाता है, और लाल पान 13 गो हो जाता है, और काला के हिसाब से काला पान 13 गो हो जाता है, और चीरी 13 गो हो जाता है। तो 4 तरह के पत्ते हो जाते हैं, और इस चारों तरह में क्या होते हैं कि सब में 4 गुलाम, 4 बादशाह और 4 बीबी, यानी 4 3 कितना हो जाते हैं 12, इसमें तस्वीर वाला पत्ते होते हैं, याद रखिएगा। तो 12 तस्वीर वाला अगर पत्ता होते हैं, तो बस यही तो पूछा जा रहा है कि तस्वीर वाला पत्ते की प्रायिकता बताओ। तो बस 52 इसका टोटल, इसका कितना होता है, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो इस टोटल संभावना हो गया नीचे, ऊपर घाटना मेरे को लिखना है। तो तस्वीर वाला पट्टा हमने आपको बताया कि टोटल कितना होता है ताश में, तो 12 गो होता है। तब इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो कैसे काटिएगा, देखिए 4 3 12, ठीक है, और इसको 3 से काटिएगा 4 से काटे हैं ना, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, और 4 3 12, तो ऊपर 3 आ रहा है, नीचे 13 आ रहा है, यानी 3/13 आपको ऑप्शन में देखना है। तो 3/13 ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की ओर सवाल। तो देखते हैं अगला सवाल क्या बोला है। तो अगला सवाल देखिए, बोला है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं, 16 खाली है, 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगा। 8 गो पुरस्कार है और 16 गो में खाली है। ठीक है, लॉटरी में 8 में पुरस्कार रखा गया है और 16 गो खाली में, तो एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए 16 और 8 टोटल कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे टोटल इसकी घटनाएं। कुल संभावनाएं हमें कितना हो जाएगा 8 और 16 कितना हो गया 24। और इसमें बोल रहा है कि पुरस्कार पाने की, तो पुरस्कार वाला देखिए कई गो लिखा है 8 गो, तो ये 8 ऊपर रह जाएंगे। अब काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 3 के 24, यानी ऊपर कुछ नहीं तो 1, और नीचे कितना आ गया 3, यानी 1/3 इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका 1/3 कहाँ दिख रहा है, तो वही उसका आंसर कर लीजिए। ठीक है,
तो बस देखना है आपको 1/3 किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 15 नंबर, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं लिखा है 1 2 3 और से डॉट डॉट लेकर कहाँ तक 20 लिखी है, मतलब कि 20 गो टिकट है जिसमें 20 तक ले संख्या लिखी है, उसमें से यादृच्छिक से एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज होने की संख्या की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो 1 से 20 तक ले यानी टोटल 20 टिकट है, तो कुल समाना हमें 20 पता चल गया। अब उसमें बोल रहा है कि 5 के गुणज, तो 5 के गुणज इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है और एक 20 हो सकता है। बस यानी कितने हो जाएंगे जी, टोटल 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, है ना, 4 5 20, यानी टोटल 4 जो होंगे 5 के गुणज होंगे। ठीक है, तो घटना हमें कितना मिल गया 4 और कुल समाना कितना था 20, तो 4 5 कितना हो गया 20, यानी कि ऊपर कितना आया 1 और नीचे कितना आ रहा है दोस्तों 5 काट कूट करके। तो बस 1/5 आपको ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया 1/5। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब हम आगे की ओर कैसे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं सोचा हूं कि आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि मैं आपके लिए लाइव इस तरह से क्वेश्चन लेकर आऊं। ठीक है, और चैप्टर वाइज हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हो उनको हम सॉल्व करके अच्छी तरह से आपको बताएं। ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर ऐसे चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो 16 नंबर में देखिए क्या बोला है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो 16 में बोला है कि एक थैले में 8 लाल, 2 काला और 5 सफेद गेंद है। तो कुल गेंद कितना हो गया, 8 और 2 10 और 5 15, यानी कि 15 गेंद हो गए कुल। तो ये कुल घटना आपको नीचे लिखना है, कुल समाना। अब बोला है कि एक गेंद उसमें से यादृच्छिक से निकाला जाता है बिना देख ले थैला में से, और उस गेंद की उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता, तो मतलब काला वाला हटा देना है आपको, काला नहीं होना है। तो काला वाला 2 को जब हट जाएगा दोस्तों तो कौन कौन बचेगा, ये लाल वाला बचेगा और सफेद वाला बचेगा, यानी 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 इसका घटना हो जाएगा। तो 13 बटा कितना आ गया दोस्तों 15 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो देखते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए बोला है कि एक थैले में 3 उजले, 4 लाल और 5 काली गेंद है ना, और बोला है कि अतिरिक्त है एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद के न काला और न ही उजला होने की प्रायिकता, काला भी नहीं चाहिए हमको और उजला भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले हम कुल गेंद कितने हैं वो लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना था भाई 3 4 5, तो 3 और 4 7 और 5 12, इसका टोटल घटना हो गया इसका 12, नीचे लिख दिया हमने। और हमको काला और उजला वाला हटा देना है, तो काला वाला 5 गो नहीं चाहिए और उजला वाला 3 गो नहीं चाहिए। तो 5 3 8 हट गया, तो लाल सिर्फ बचा है 4, इसका घटना हो गया, इसको काटेंगे हम। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 1/3 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए तो अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 18 नंबर बोला है कि इस पासे यानी जिस पर ABCDEF लिखा गया है, माने एगो पासा है जिस पर ABCDEF तक ले अंकित है, को एक बार फेंका जाता है, तो कै गो है जी ABCDEF मतलब 6 है टोटल, इसका घटना समाना कितना हो जाएंगे 6, और एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता बोल रहा है। तो ए कितना बार है, एक बार है, तो 1 बटा कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया 1/6। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की ओर सवाल देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 19 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर क्या बोला गया है। ठीक है, तो 19 नंबर देखिए क्या बोला है दोस्तों, इसमें 19 नंबर बोला है कि एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का उछालेगा तो टोटल घटना कितना होता है 2, और उसमें पट कितना एक बार आएगा, है ना, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा पट आने की प्रायिकता, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे।
ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे, तूफान की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब कितना 18 तक ले हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नहीं 19 तक ले कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे, 19 के बाद देखेंगे। तो 19 के बाद देखते हैं कितना है। 19 के बाद देखिए, अब 19 के बाद 20 देखते हैं। तो सवाल नंबर हम 20 देखते हैं। तो 20 में क्या बोला है दोस्तों, इसको देखते हैं। अब देखिए 20 नंबर सवाल बोला गया है दोस्तों कि ये 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, मतलब 3 गो सिक्का उछाला गया तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 3 गो आपका सिक्का उछाला गया है, 3 गो सिक्का उछालिएगा तो देखिए कितने घटनाएं होंगे। देखिए सिक्का पर कितना होता है, दो दो, एक सिक्का में 2 संभावना होता है और 3 गो उछाला गया है तो पावर 3 डालेंगे, 2 के पावर n हो जाएगा, यानी टोटल कितना घटना हो जाएंगे 8। टोटल संभावना 8 हो जाएंगे। अब टोटल संभावना 8 कौन कौन होंगे, थोड़ा आपको ये भी बताना जरूरी है मुझे कि कौन कौन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं ये जानिए। तो इसमें देखिए 3 बार फेंकिएगा एक सिक्का को तो किया तो एच पहले बार भी, दूसरे बार भी और तीसरे बार भी एच आ गया, तो इसका एगो ई घटना हो गया। ठीक है, 3 बार एच। और फिर पहले पर मान लीजिए एच आ गया, दूसरे पर भी एच आ गया, तीसरे पर क्या आ गया, टी आ गया, ये दूसरा घटना हो गया। तीसरा हो गया एच आ गया, टी आ गया, टी आ गया, ये भी हो सकता है। फिर चौथा हो जाएगा कि टी आ गया, टी आ गया, टी आ गया, है ना। आप देखिए इसके बाद में मान लीजिए कि एक पर टी आया, फिर एच आ गया, फिर एच आ गया, फिर टी आ गया, फिर टी आ गया, फिर एच आ गया। ठीक है, फिर मान लीजिए कि एच आ गया, टी आ गया, फिर क्या आ गया, एच आ गया। फिर मान लीजिए कि इधर क्या आ गया, एच आ गया, टी आ गया, फिर टी आ गया। यानी देख लीजिए टोटल इसका 8 घटनाएं कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इतना सारे घटनाएं हो सकते हैं, टोटल कितना 8। अब देखिए तो टोटल घटना हमें नीचे लिख देना है 8। अब बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि कम से कम 2 हेड वाला चाहिए मेरे को, कम से कम 2 गो हेड चाहिए। कम से कम 2 हेड मतलब कि कम से कम 2 गो से कम नहीं चाहिए आपको, 2 से ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं, यानी 3 वाला भी हेड चल जाएगा। तो चलिए एक घटना हो गया, इसमें 2 गो हेड है, ये भी हो गया एक। कम से कम 2 गो चाहिए है, एक वाला नहीं चाहिए मेरे को, इसमें तो है ही नहीं। और इसमें कम से कम 2 गो, यानी एक ये हो जाएगा, इसमें एक हो गया, यानी कम से कम हमको 2 चाहिए था तो इसमें एक है, नहीं चाहिए। हाँ ये हो गया, इसमें एक वो है तो नहीं चाहिए। यानी टोटल कितना हो गया, 1 2 और एक हो गया 3 और एक हो गया 4, यानी 4 इसका टोटल घटना हो गया। तो 4/8 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बस 1/2 आंसर देखिए, आपका आंसर देखना है कि 1/2 कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है कि 1/2 इसका राइट आंसर देखना है। ठीक है, तो देखिए 1/2 किधर दिख रहा है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। तो एक साथ 2 पासा फेंका जा रहा है, तो पासा में टोटल कितना होता है 6, और कितना बार फेंकने की बात हो रहा है 2, तो यानी पावर में लग जाएगा ये 2, तो कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना हो जाएगा घटनाएं, 36 हो जाएगा इसका घटनाएं। ठीक है, तो 36 इसका नीचे घटना लिख दिए हम। अब उस पर हमें घटित घटनाएं हमें देखना है कि कितने घटनाएं बोला जा रहा है, कुल संभावना तो लिख दिए और घटित संभावना हमको देखना है, ऊपर लिखना है। तो 7 होने की मतलब कि प्राप्त संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, मतलब जोड़ने पर 7 आना चाहिए। कौन कौन से अंक जोड़ने पर 7 हो सकते थे, देखिए एक में हम 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, एक पहला मिल गया हमें। फिर हमें 2 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा 7। 3 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 4 में कितना, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, फिर आपका कौन कौन सा हो सकता है, 4 3 हो गया, उसके बाद में फिर 5 2 हो सकता है, फिर उसके बाद में 5 हो गया 2, उसके बाद में 6 1 हो सकता है। बस इतना सारा जोड़ने पर
संख्या कितना आएगा भाई, जोड़ 7 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितना घटना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो 6/36 काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1/, इसका 6 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब 1/6 उत्तर कहाँ दिख रहा है आपको, यही इसका उत्तर ढूंढिए, 1/6। ठीक है, तो 1/6 आपको आंसर ढूंढना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, 1/6। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिख रहा है, 1/6। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तभी हम बताएं कि माइनस कहीं दिख जाए तो वो प्रायिकता नहीं हो सकती है। और एक से ज़्यादा, हाँ देखिए एक से ज़्यादा, ये आपका ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1.1 है, तो ये तो एक से ज़्यादा हो गया ना, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। चलिए, तो माइनस में नहीं दिखा तो यही आंसर हो गया। आगे देखते हैं, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बोल रहा है, एक हेड कम से कम आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कहाँ है, कौन सा, 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक सिक्का को दो सिक्कों को उछाला गया है। तो देखिए 2 सिक्का उछालेगा तो इसका संभावना कितने हो जाएंगे, 4। या तो हेड एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, या टी एच आ सकता है, या फिर टी टी आ सकता है। बस इतना सारे इसका क्या आ गए, इसका कुल संभावना है इतना 4 ठो। तो कुल संभावना नीचे लिखना है आपको 4। अब मेरे को क्या चाहिए था, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए उसका, हमें कम से कम एक हेड, माने अधिक से अधिक दुइयों को हेड चलेगा, कम से कम एक हेड चाहिए ही चाहिए, मतलब नहीं वाला नहीं चाहिए, यानी नहीं है हेड नहीं चाहिए, एक हेड चाहिए, एक हेड चाहिए और अधिक से अधिक दुइयों को हेड चाहिए। यानी टोटल घटना कितने हो गए, 1 2 3 हो गया, यानी 3 कितना आ जाएगा इसका आंसर, 4 इसका आ जाएगा, 3/4। तो देखना है 3/4 कहाँ है ऑप्शन में। ठीक है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, 3/4, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अब देखते हैं आगे की ओर, सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 24 नंबर। बोला गया है कि एक थैले में 6 काले 8 गो उजले गेंद है। तो 8 और 6 कितने हो गए भाई, 14 इसका टोटल संभावना हो गया। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया है, इस गेंद की उजला होने की प्रायिकता बोल रहा है, उजला होने की प्रायिकता। तो चलिए उजला होने की प्रायिकता, तो उजला कै गो था जी, 8 गो, तो 8 लिख दीजिए ऊपर। अब इसको कट कीजिएगा, इसका घटना हो गया 8, तो इसको कट कीजिएगा तो इसका आधा 4 आ गया, इसका आधा 7 आ गया, यानी 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं 25 नंबर, निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन सी, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए 3.5 है, ये प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से मतलब 1 से ही काफ़ी ज़्यादा है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं आगे की ओर, सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर देखते हैं, अब सवाल को देखते हैं। तब देखिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 26 देखते हैं। तो बोला गया है, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सी सही हो सकता है ना। तो प्रायिकता का मान 1 से बड़ा, 0 से छोटा, 1 के बराबर, प्रायिकता का मान -1 के बराबर। तब बोला है कि किसी घटना की प्रायिकता के लिए निम्न में से कौन सही है। तो 1 से बड़ा प्रायिकता तो होता नहीं है, 0 से छोटा होता नहीं है, हाँ 1 के बराबर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 का सॉल्व देखते हैं। बोला गया है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, ये तो आपको पता होगा ही। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0। आगे देखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। अधिक से सबसे, बोले हैं ना आपको कि प्रायिकता का मान जो होता है दोस्तों, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, मतलब 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसमें किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान कितना होता है भाई,
तो एक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, मैंने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व करके बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिले और आप एक भी वीडियो मिस न करें, ताकि आपको गणित में 90 प्लस यानी कि 90 प्लस लाने से कोई भी न रोके। बस मेरे साथ बने रहिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।